अगर आप आत्मा से नहीं भरोगे, आत्मा का फलों से नहीं, देखो खुदा तुमको पहचानेगा फलों से। मैं बार बार कहता हूं, वो आपको ऐसा, अरे ये चर्च को जाता है, अरे ये हालेलुया बोलता है, अरे वो प्रेज द लॉर्ड बोलता है, नहीं प्यारो, फलों से पहचानता है। नहीं इतना साल से वो चर्च का मेंबर है, उससे नहीं पहचानेगा। नहीं इस, अरे रेवरेंड पहचान है, अरे फादर पहचान है, उससे भी नहीं पहचानेगा। किससे पहचानेगा? फलों से पहचानेगा। आमीन। किससे पहचानेगा? फलों से पहचानेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर दिखना चाहिए। मैं आज का विषय क्या बोल रहा हूं? पवित्र आत्मा से भरो। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल का कलाम 6:18 के अंदर इफिसियों में लिखा है। इफिसियों के कलाम में 6:18 में, और वहां पे ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। किससे प्रार्थना? आत्मा में, हर प्रकार, हर समय में। दाऊद बोलता 34:1 के अंदर, भजन संहिता के अंदर, मैं हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, अपने मुंह से उसका क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। अगर आत्मा में भरना है ना, हर प्रकार, हर समय में उसको क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। खाना आया, धन्यवाद दो। पानी आया, धन्यवाद दो। हेलो, आपके घर में कोई सामान आया, धन्यवाद दो। आपके बच्चे बाहर से घर में आया, धन्यवाद दो। कई लोगों का घर में से बच्चा जाता है ना, लौट कर नहीं आता। तुम्हारा बच्चा आया, खुदा को धन्यवाद दो। आमीन, आमीन। बाहर कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट देखता है, मालूम है? हेलो, समझ में आ रहा बात? जब तुम्हारे बच्चा तुम्हारे घर में आता तो तुमको क्या करना चाहिए? आमीन। तुम जो आत्मिक हो, तुमको धन्यवाद देना चाहिए। मेरे भाई और मेरे बहन, जिस परिवार में धन्यवाद देने वाला व्यक्ति रहता है, कितना खुश नसीब है वो घर। आमीन, आमीन। क्योंकि वो विपत्तियों से बच जाता उसका पूरा परिवार। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई परिवार बच जाता है एक कारण की वजह से, क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति के कारण पूरा घर बच जाता है। तो आज तेरा घराना उद्धार पाएगा एक व्यक्ति के कारण। मैं यही बात बताना चाहता हूं, आत्मा से भरना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, वचन को पढ़ो। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना कैसा करना है? हाँ? हेलो, आलसी लेकर प्रार्थना करो, दांत में कुछ चिबाते हुए प्रार्थना करो, ऐसा नहीं। आत्मा में प्रार्थना करो। आमीन। कैसा प्रार्थना करो? आत्मा में प्रार्थना कैसा करेगा? आत्मा की प्रार्थना, आत्मा की बातें बोलना पड़ेगा, आत्मा की भाषा बोलना पड़ेगा। आमीन, बोलो आमीन। मैंने बताया ना, आत्मा में जब प्रार्थना करोगे तो ये दिया के अंदर तेल आता है, और जब तेल आता है तो दिया का बत्ती आग कभी बुझता नहीं है। मैंने बताया था आखिरी दिनों में, आखिरी दिनों का क्या है? सबसे खजाना क्या है? तेल है, तेल। हालेलुया। इसीलिए जब तुम आराधना करते हो तुमको पता नहीं चलता, तेल आ जाता है। तुम चर्च को आते हो, तेल आ जाता है। अब तेल के कारण दिया जलता है, आग जलता है। आग जब जलता है तो कोई भी सांप नहीं आता, बिच्छू नहीं आता, चूहा नहीं आता, घुस नहीं आता, कॉकरोच नहीं आता, कोई भी जहरीली वस्तु तो उसके आग के सामने नहीं आ पाता है, आग जला डालता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आत्मा से भरो, आत्मा से। जब कोई प्रार्थना करता है, गाना गाता है, तो क्या करना चाहिए? हमारे लोग क्या करना चाहिए? हमको भी हाथ उठाकर स्तुति करना चाहिए। नहीं, सामने वाला गाना गाता है तो वही गाएगा, वैसा नहीं, आपको भी गाना चाहिए। आमीन। आपको भी ये 10 तार वाला झांस दिया है, कितना? ये 5 कितना है?
10 तार वाले झांझ है। कितना? 10 तार वाले। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। मेरे पास तो ये उनके पास झांझ है। ये 10 तार वाले झांझ है या नहीं है आपके पास? आप परमेश्वर की स्तुति महिमा दे नहीं पाते। आमेन हालेलुया। आपको इस झांझ से ताली मारना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तभी तो आप आत्मा से भरोगे ना। मैं क्यों बताना चाहता हूं, आत्मा से भरो। आपको आत्मा में भरना चाहिए। आपको मुंह खोल के अन्य भाषा में बात करना चाहिए। छोटा बच्चा बात करने का टाइम कैसा करता है? एकदम से बहुत लंबा चौड़ा करता है क्या? नहीं, एक शब्द माँ से शुरू करता है, बाप से शुरू करता है। एक बात बता रहा हूँ, फिर माँ का बात बोलता है, पापा बोलता है, फिर पापा का बात और किसी का नाम लेता है। लेता है या नहीं लेता है? धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है। आमेन आमेन। आप आत्मा में बात करो ना धीरे धीरे। आमेन। खुदा तुम्हारे जीभ को पकड़ेगा। आमेन। तुम बोलना ही नहीं चाहोगे तो क्या करोगे? जैसे कि तुम शापित हो, नहीं प्यारो, हम आशीष के संतान हैं। जब पेंटेकुस्त का दिन आया, सबके जीभ फटने लगा। आज आपके जीभ फटना चाहिए, सबके जीभ। बाइबल बोलता सबके जीभ। नहीं, सिर्फ पास्टर का काम है अन्य भाषा में बात करने का। नहीं प्यारो, सबका जीभ फटना चाहिए। आमेन आमेन। हर एक का जीभ को अंदर आग लगना चाहिए। हालेलुया, बोला हालेलुया। मैं क्यों बताना चाहता हूं, आत्मा में भरो। किससे भरना चाहिए? आत्मा में। अभी ज्यादा ध्यान देना, अगर आत्मा में अगर हम नहीं भरते, भरने के बाद बहुत बड़ा काम है। भरने के बाद बहुत बड़ा काम मिलता है। आपको मालूम है, जब पवित्र आत्मा का दान मिलता है, अभी जरा ध्यान देना, मैं एक व्यक्ति, मेरा भी जीवन में सेम है और सेम पोजीशन एजिकेल के अंदर है। एजिकेल को दर्शन में क्या मिला? आमेन। जरा पढ़ते हैं पहला वचन का 28 आखिरी कलाम, और दूसरा आयत का पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन। सुनो क्या लिखा है। वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है। एक मिनट, अभी देखो, सुन लो। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसा दर्शन मिलता है, पवित्र आत्मा जब आता है तो कैसा आता है। पवित्र आत्मा में जब किसी को भरना पड़ता है तो पवित्र आत्मा कैसा आपके जीवन में आता है, यहाँ पे दर्शाता है। सुनो फिर से बोलो। जैसे वर्षा के दिन, जैसे वर्षा का दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, बादल में धनुष दिखाई देती है, वैसा ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। आमेन 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 आमेन। चारों ओर पवित्र आत्मा जब हमको गुजरात के अंदर मिला, यही प्रकाश हमने देखा। तो बादल का खंबा, आमेन। ये धनुष का जो खंबा है, हमारे पूरे ऊपर से पूरा हमारे ऊपर आ गया। आमेन। किसको ऊपर आ गया? तब मैं आत्मा में भर गया। आमेन। चारों ओर प्रकाश, 3 घंटा लगातार मच्छी के माफी तड़पना और अन्य भाषा में बातें करना। आमेन। समझ में आ रहा बात? ये एजिकेल को दर्शन हुआ। आमेन। सेब हमें भी, जो भी पवित्र आत्मा मिला है, उनको भी ऐसा ही दर्शन मिलता, याद रखना। और आगे, यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। ऐसा ही था। यहोवा का तेज कैसा है? एक रंबो का जैसा, जैसा बारिश के मौसम में वो रंबो, वो जो आग है, वो उसके जीवन में आता है। आमेन। आगे बढ़ो। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। कैसा गिरा? सीधा डायरेक्ट। जब पवित्र आत्मा आता है क्या होता है? गिर जाता है। आमेन आमेन। कैसा गिरता है? मुंह के बल। हालेलुया। समझ में आ रहा बात? मुंह के बल गिर जाता है। आमेन हालेलुया। आगे बढ़ो कलाम। तब मैंने एक शब्द सुना। जब पवित्र आत्मा आता है तब एक शब्द आता है, लेकिन हम लोग सुनते नहीं है। उसका एक शब्द है,
पवित्र आत्मा बात करता है तब। आमीन। एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। कोई बातें करता है। आमीन। जब पवित्र आत्मा आता है ना, हम लोग अन्य भाषा में बात करता नहीं, थोड़ा रुको। आमीन, आमीन, हालेलुया। उसके बाद क्या है, उससे बातें करता है। पवित्र आत्मा बातें करता है। आगे बढ़ो कलाम। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, पवित्र आत्मा कहता है, हे मनुष्य, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो, अपने पाँव के बल खड़ा हो, खड़ा हो। आमीन। जब तू गिर गया ना, तो आत्मा बोलता अभी तो बल खड़ा हो जा, तो उठ, और मैं तुझसे बातें करूंगा। मैं तुझसे, क्या बोलता है पवित्र आत्मा, बोलता क्या बोलता है, मैं तुझसे बात करूंगा। अभी तू किसी की और ध्यान मत दे। पवित्र आत्मा क्या करता है, बातें करता है, तुम्हारे से बातें करना चाहता है। कोई लोग अन्य भाषा में बात करता है, भरते ही रहते, तो ऐसा नहीं है। भरने के बाद उसका प्लान अलग है। पवित्र आत्मा भरने के बाद, सुनो जरा ध्यान देना, बच्चों को डिस्टर्ब मत करो। पवित्र आत्मा भरने के बाद क्या करता है, भरने के बाद उसका काम अलग है। भरने के बाद कुछ कार्यों में लेके जाता है। आगे बढ़ो। 2 पढ़ू क्या, 2 का 2। हाँ, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, हाँ, तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर हाँ, मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। आमीन। पवित्र आत्मा मुझ में आकर क्या किया, मुझे खड़ा किया। और जो मुझसे बातें करता था, और जो मुझसे बातें करता था, मैंने उसकी सुनी। मैंने उसकी सुनी। कोई लोग सुनता नहीं है पवित्र आत्मा का बात, समझे बात। कोई लोग, कोई घर के अंदर ही आज भी पवित्र अन्य भाषा में बात कर रहा, बस उतना ही पुरता है। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का काम अलग है। पवित्र आत्मा का काम अलग है। कोई लोग सिर्फ अन्य भाषा पाया तो अन्य भाषा में ही बात करता है। कोई लोग बस खाली चर्च का मेंबर है तो चर्च में आके बैठ जाता है। पवित्र आत्मा का काम यही नहीं। जिसको पवित्र आत्मा से भरना है, उसका कुछ कार्यों भी रहता है। सिर्फ फल तो है ही, लेकिन उसका कार्यों वो भी है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा। इधर तू बैठना नहीं है, उस गांव में तेरे को जाना पड़ेगा। बाइबल का कलाम 1:8 के अंदर प्रसिद्ध में बोलता है, यहां पे हाथ रखो। 1:8 के अंदर प्रसिद्ध के कलाम में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तब तुम सामर्थ को पाओगे। क्या पाओगे, पवित्र आत्मा मांगोगे तब तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। आमीन। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, आएगा सामर्थ पाओगे। आमीन। जब तक वो तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, कभी तुम कौन सा भी बातों में तुम्हारे अंदर सामर्थ नहीं दिखा देंगे। आमीन, आमीन। सामर्थ नहीं दिखा देंगे। सामर्थ कब आता है, जब पवित्र आत्मा पाओगे तो। आमीन। और उसके बाद क्या बोलता है, तुम मेरे गवाह बनोगे। क्या बोलता है, तुम मेरे गवाह बनोगे। आमीन। हेलो, आज उसका गवाह है क्या? आपको बोलता हूं, एक साक्षी दे सकता है क्या? बराबर ना, बराबर है क्या नहीं है? अगर मैं शरीर की बात बोलते थे तुम आराम से बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम शारीरिक व्यक्ति है। तुम इसका उसका बारे में कुछ बोलने को अगर मैं पूछूंगा ना, तो तुम सब बोल दोगे। लेकिन आत्मा के बारे में मैं बोलूंगा एक गवाही दो, तो तुम दे नहीं पाओगे। इसी से पहचान जाता हूं तुम शारीरिक हो, तुम आत्मिक नहीं हो। जो आत्मिक है वो बोल सकता है। आमीन। मैंने यीशु के लिए ऐसा किया, यीशु ने मेरे को उधर लेके गया, यीशु ने मुझे ये बोलने को लगाया। आमीन। और जो शारीरिक है, संसार की बातों में बात करता रहेगा। प्लीज मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, इसका मतलब तुम शारीरिक को भर के रखा है, पर आत्मिक चीजों को नहीं भरा है। आज का विषय था कि आत्मा में भरने का। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ो, क्या बोलता है? उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, एक मिनट, हम 1:8 के अंदर पढ़ रहे थे। आमीन, हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा, तब तुम
समर्थ पाओगे तब तुम समझ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया यरूशलेम और सारे यहूदियों में, और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक पृथ्वी के पूरे छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या बनोगे? ये पवित्र आत्मा का मिशन है। दुनिया के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। आप सच बोलो, आप कौन सा गांव जा पाए? कौन सा जगह में आप जाके प्रचार किया भाई? और कौन सा आत्मा तुमने लेके आया? कौन सा लोगों को आके बपतिस्मा दिया? कौन सा जगह में आपने खर्चा करके आपने कुछ लेके आया? मेरे को सच्ची बताओ। आमीन। पवित्र आत्मा से भरने वाला व्यक्ति ये सब बातें को दिखाई देता है। समझ में आ रहा बात? आज जो ये बातें नहीं है, आज लोग, कोई बोलता मैं इस मिशन का हूं, उस मिशन का हूं, मैं बोलता हूं सब उल्टा पलटा शिक्षा में है भाई। पवित्र आत्मा का मिशन ये है, अगर तू आत्मा में भरा है तो ये सब काम दिखाई देंगे। आमीन। किस काम में दिखाई देंगे? सारे यहूदी, सामरियो, यरूशलेम, दुनिया के छोर तक यीशु की गवाही देगा। आमीन। हालेलुया। यीशु नाम का प्रचार करेगा, यीशु नाम का घोषणा करेगा, यीशु के नाम से शैतान को भगा के आएगा, यीशु के नाम से बपतिस्मा देकर आएगा, यीशु के नाम में आमीन बोल के आएगा, यीशु की आराधना करके आएगा। हालेलुया। पूरा बाइबल यीशु के बारे में बात करता है। हालेलुया। समझे बात? किसके बारे में बात करता है? आज तुम्हारे पास आत्मा है तो आत्मा यीशु के बारे में बात करेगा, किसी के यीशु के अलावा किसी की बात नहीं करेगा, यीशु के बारे में बात करेगा। मैं आपसे विनती करता हूं, जो लोग पवित्र आत्मा से भरता है वो यीशु के बारे में बात करेगा। हालेलुया। ध्यान देना, यीशु का मिशन, पवित्र आत्मा का जो मिशन है वो यीशु की गवाही देने होता है। याद रखना, आज तुम इससे भरा है क्या? इससे भरा है क्या? कितने लोग आत्मा में भरा है? कोई बोलता अन्य भाषा में बराबर है, अच्छी बात है, वो खुदा का भाषा है। आमीन। लेकिन वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। मैं क्यों बताना चाहता हूं? मालूम है आपको, जब पतरस, जॉन, याकूब ये लोग जब इकट्ठे थे, किधर था इकट्ठे? यरूशलेम के अंदर इकट्ठे थे। 8 के अंदर पहला वचन को हम देखते हैं प्रसिद्ध के कलाम में, पीड़ितों के काम में 8 का पहला वचन क्या लिखा है? उसी दिन यरूशलेम की कलीसियों पर, यरूशलेम की कलीसियों पर बड़ा उपद्रव, बड़ा भयानक उपद्रव आ गया। आमीन। क्यों? और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में हाँ तितर बितर हो गए। हालेलुया। भाग गए। वहां पे जो रहने वाला सब क्या हो गया? बड़ा उपद्रव हो गया, बड़ा भयानक उनके जीवन में आ गया, बड़ा खतरनाक उनके जीवन में आ गया। यरूशलेम में ठहरने के एक ही जगह में, पवित्र आत्मा एक जगह में नहीं रखता, याद रखना। पवित्र आत्मा का काम उड़ना है, उड़ना। वो एक जगह में नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा यहूदी जाएगा, यरूशलेम जाएगा, सामरिया जाएगा और दुनिया के छोर तक जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति इस तरह से काम करेगा। और जो पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ है वो अपने ही घर भला, बच्चा भला, बीवी भला, बस उसके अंदर फर्क रहेगा। समझे बात? समझ में आ रहा बात? प्रभु ब्लेस किया तो आत्मा से नहीं भरा भाई, आत्मा से भरने वाला चुप नहीं बैठेगा। आमीन। यरूशलेम, यहूदी, सामरिया, दुनिया के छोर तक ये मिशन के अंदर बैठना चाहिए आपका जीवन। ये मेन मिशन है, इसके अंदर आपका जीवन बैठना चाहिए, तभी तुम आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। मैं बताना चाहता हूँ, आत्मा से भरना चाहिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा बात?
आत्मा से भरना। अभी आप जरा देखो, जब पवित्र आत्मा का जब रंबो की तरह, जो बारिश के मौसम में रंबो आता है, वो जब एजिकेल ने देखा और उससे क्या हुआ, वो आत्मा उसके अंदर समा गया। और वो आत्मा, इधर ध्यान दो, वो आत्मा जब हमारे अंदर जब ये हो गया, आ गया, और वो आत्मा आने के बाद क्या हुआ, उससे पवित्र आत्मा उससे बात करने लग गया। क्या करने लग गया? बात करने लग गया। और पवित्र आत्मा जब उसके अंदर बात करने लगा, वो सुनने लगा। क्या लगा? आज के लोग पवित्र आत्मा की बात सुनता नहीं है। हम लोगों को सुनना चाहिए। पवित्र आत्मा का बात क्या सुना? अभी एजिकेल का हम कलाम 2 आयत का 3 वचन हम पढ़ते हैं, सुनो। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, कौन कहा? पवित्र आत्मा। हाँ, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलों के पास, मैं तुझे इस्राएलों के पास अर्थात बलवा करने वाले जाति के पास भेजता हूँ। क्या करता हूँ? पवित्र आत्मा का काम क्या है? भेजना। आमीन। पवित्र आत्मा का मिशन क्या है? भेजना। आमीन। समझा बात? चर्च का आके बैठना खाली ऐसा नहीं है। चर्च में तैयार आत्मा से भरना और जाओ उदार, जाओ उदार, जाओ उदार। पवित्र आत्मा का मिशन है भेजना, यानी प्रशित लोग होता है। आज प्रभु आपको प्रशित की तरह बनाना चाहता है। आमीन। भेजना चाहता है, जैसा 70 चेला को भेजा गया है। आमीन। पवित्र आत्मा फूका, भेजा गया है। पवित्र आत्मा से भरने के बाद उनको भेजा गया है। आमीन। आमीन। पेंटेकोस्त के दिन के बाद उनको भेजा गया है। वैसा ही हमारे जीवन को आज क्या करना चाहता है परमेश्वर? वो पवित्र आत्मा क्या करना चाहता है? घर में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड विनती करने का उतना ही पड़ता है। हेलो, फल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। आमीन। वो होना तो बहुत जरूरी है। वो कंप्लीट के बाद फिर क्या करता है? भेजा जाता है। आमीन। ये सब चीज को लाने के बाद आपको रेडी करता है। अभी बोलता है जाओ यरूशलेम, यहूदी, सामरी, दुनिया के छोर तक मेरे का बाहुबल। कई लोग ये बात को सीधा सादा समझता है, छोटा समझता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग ऐसा ही नहीं जाते। हम लोग मरते क्यों है? क्यों है? पवित्र आत्मा हमको लीड करता है। आमीन। आमीन। आधी रात को उठ के भागना कोई मामूली रहता है क्या? हेलो, हमारे अंदर एक तड़पना कोई मामूली रहता है क्या? अभी बाइबल नहीं मिल रहा था, हम लोग तड़प रहा था। आमीन। समझ में आ रहा बात? तड़प रहा था, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इसको फोन करो, उसको फोन करो, उसको फोन करो। ये आत्मा का तड़प था। आमीन। मिल गया थोड़ा और चाहिए। आमीन। लोगों तक बांटना है। आमीन। क्यों करना है? ये आत्मा का प्रेरणा है। आत्मा क्या करता है? भेजता है। आत्मा चुपचाप बैठने को नहीं बोलता है। आमीन। हालेलुया। आत्मा का काम है भेजना। जाओ वहां पे, जाओ वहां पे, जाओ उधर, जाओ इधर। हालेलुया। बोला हालेलुया। सबसे पहले मैंने क्या बताया? क्या करना पड़ेगा? आत्मा में भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? इफिसियों के कलाम में 5:18 से 20 के अंदर बोला क्या करना पड़ेगा? स्तुति गाना गाओ, प्रार्थना करो, निवेदन करो, भोर के समय उठो, वचन पढ़ो। आमीन। चर्च को आओ, आराधना दो, बराबर ना? इससे हमको बराबर समय पर भरना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फलों से भरना है। किससे भरना है? दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या है? सारे यरूशलेम, सारे यहूदी, सारे सामरियों में, दुनिया के छोर तक उसके गवाह बनना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो एजिकेल को यही किया है।
जाओ उस बलवा करने वाला आत्मा के पास, जाति के पास जा। क्या बोल रहा है? बलवा करने वाला जाति। हेलो, आज आपके सामने कई जाति के लोग हैं। आमेन, आमेन। क्या पवित्र आत्मा आपसे नहीं कहता? आमेन। भरने को क्यों बोलता है? आत्मा से क्यों भरा बोला है? 1:20 के अंदर यहूदा में भी लिखा है, आत्मा से भरो, आत्मा से। आज बहुत लोग चर्च को तो जाते हैं, कभी किसी को पता ही नहीं कि आत्मा से भरना पड़ता है। वो सोचता चर्च को गया, आया, आज का हमारा चर्च हो गया, आज का हमारा मास हो गया। अरे चर्च को क्यों जाना है भाई? वो लोग यही सोचता है, बस हमारा काम था, गया, अभी प्रभु कब मरेगा ना सीधा जाएगा। ये वचन क्या मामूली है क्या? आमेन। वही कॉफी नहीं है मेरे भाई, ये फलों के बगैर आपको पहचानेगा नहीं। इसीलिए मरने के बाद कार्यों देखेगा। क्या बोला मैं? मरने के बाद तूने मेरे लिए क्या किया बोलेगा। वहां पे विश्वास का गाड़ी नहीं चलेगा। जब तक जिंदा है, प्राण देने तक विश्वास का गाड़ी में है। मरने के बाद आपका कार्यों देखेगा, तूने धरती पर मेरे लिए क्या किया, क्या किया बोलेगा। क्या उत्तर देंगे हम? आमेन, हालेलुया। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, प्रभु की उपस्थित खड़े रहो, प्रभु की आराधना करते रहो, नए नए गीत गाओ, आराधना करो और अन्य अन्य भाषा में बातें करो। आमेन। पवित्र आत्मा से भरो। आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा गुड़ बातें जानता है। आमेन। पवित्र आत्मा क्या करेगा? जब और भरते जाओगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा? रास्ता बता देगा। आमेन। और फिर पवित्र आत्मा का मिशन में तुमको लेके जाएगा और फिर तुमको लेके जाके एक गांव वो गांव खुदा तुमको इस्तेमाल करेगा। आमेन। तब तक तुम्हारे जीवन में कोई कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ये वचन के अंदर आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। आमेन। बहुत से चर्च है, बहुत से कलीसिया है मेरे भाई, पर आत्मा में भरने का नाम नहीं है। वो सोचता है कोई फास्टर ने हाथ रख दिया, हाँ वो और कर रहा, बस वही तक सीमित है। वो समझे बात? वो ये नहीं सोचता है हाथ रखा है, दान तो मेरे पास है, अभी मेरे को पवित्र आत्मा का वाणी को सुनना है और सुनकर यरूशलेम, यहूदी, सामरी, दुनिया के छोर तक मुझे गवाह बनना है। ये नहीं होता है, बस वो खाली उतना तक ही चला जाता है। आज बहुत सारे लोग हैं दान को प्राप्त, बस अन्य भाषा का दान मिला वही तक सीमित है। अन्य भाषा का दान वही तक सीमित नहीं होना चाहिए, वही तक आत्मा में भरना वहां तक नहीं है। ये मिशन को पूरा करने तक आत्मा में भरना होता है। आमेन, आमेन। आप समझ में आ रहा बात? ये बलवा करने वाला जातियों के पास आपको भेजेगा, छोड़ेगा नहीं। आमेन, आमेन। कई लोग आज अंधकार में हैं, हमारे देश के अंदर सच्चाई लोगों को मालूम नहीं है, कौन बोलेगा उनको? इसीलिए उनके लिए भी विनती करना है, आत्मा में भरना है। जब तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे, जब तुम उनके लिए कोई भी बीज के अंदर फल खाना चाहते हो ना, तो पहले आपको मेहनत करना पड़ता है। वो बीज के लिए पानी डालना पड़ता, वो बीज के लिए खाद डालना पड़ता, वो बीज के लिए बार बार मेहनत करना पड़ता, बार बार झांक के देखना पड़ता है। आमेन। और तब बाद में वो बड़ा होता है और फल आता है। कोई लोग सोचता है ऐसे ही अपना कलीसिया बनेगा, नहीं बनेगा। आमेन, आमेन। उसके लिए आपको यह हाथ को खुदा के पास मांगना पड़ेगा। बाइबल कहता है दरवाजा बंद करो, उसके उपस्थित में जाओ। आमेन, आमेन। ये पवित्र आत्मा का मिशन है, पवित्र आत्मा से भरना है मेरे भाई, मेरे बहन। ये सिर्फ सेवक का ही काम नहीं है, हर एक विश्वासी का भी काम है। आमेन, हालेलुया। समझे बात? क्योंकि आत्मा ही सबसे इम्पोर्टेंट है, पवित्र आत्मा ही श्रेष्ठ है। आमेन। पवित्र आत्मा ही सहायक है, पवित्र आत्मा ही मददगार है,
पवित्र आत्मा ही सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर है। आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। पवित्र आत्मा ही हमारा मेन टीचर है। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा, जल आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज देख नहीं सकता, देख नहीं सकता। जल और आत्मा, जल का बपतिस्म के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्म। आमेन, हालेलुया। अभी पानी का बपतिस्मा जल्दी ले लो और उसके बाद इस आत्मा का मिशन में खड़े हो जाओ। पवित्र आत्मा से भरना शुरू करो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दोनों ऐसा पानी का बोतल देते हैं ना, ऐसा ये भरा हुआ है और एक इधर एक खाली है। आमेन। दोनों सेम दिखता नहीं है। हाँ, सेम बोतल दिखता है, लेकिन एक भरा हुआ है, एक खाली है। आप कौन सा है? खाली घर है क्या भरा हुआ है? हेलो, आप खाली है क्या भरा हुआ है? आमेन। भरा हुआ होता तो दिखेगा तुम्हारे अंदर, फल दिखाई देंगे, अन्य भाषा दिखाई देंगे, और क्या क्या सारे, अरे ये गांव वो गांव, अरे सुवार्ता बताने वाला दिखाई देंगे। आमेन, आमेन। लोगों में ज्यादा के पूछा करना दिखाई देंगे। आमेन। समझ में आ रहा बात? इसको बोलता पवित्र आत्मा से भरना। आज का विषय क्या है? पवित्र आत्मा से भरना। लोग घर को भर डालता है, लोग इसके अंदर भी, शरीर के अंदर भी क्या क्या भरते रहता है। 3 टाइम का जगह 5 टाइम खाते बैठता है। खाते हैं या नहीं खाते? 3 टाइम खाके भी बाहर जाके क्या क्या खाते रहता है। पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और क्या क्या खा जाता है। आमीन। आइसक्रीम, जूस, ये तो चालू से रहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, आज इस आत्मा के लिए तुम क्या भरते हो? आमीन। है क्या कुछ इसके अंदर? इसके अंदर क्या भरते हो आप? भरते क्या आपके जीवन में? हमारे अंदर बहुत जरूरी है। ध्यान देना, इसके अंदर बहुत कुछ भरना चाहिए। जब तक तुम नहीं भरोगे, इसके अंदर बहुत कुछ दिखाई देना मत। अभी आप सोचो जरा, वो लोग एक ही जगह रुका था, शिष्य लोगों ने एक ही जगह रुका था, बर्बाद होने लग गया। फिर सब बाजू सड़क गया। फिर डर के मारे यरूशलेम, यहूदी, सामरी, 12 शिष्यों में से थोमा इधर आ गया, इंडिया में आ गया। आया या नहीं आया? आया क्या नहीं है? आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। आमेन, हालेलुया। क्यों आने का जरूरत था? यह आत्मा का काम था। आत्मा उधर रख सकता था ना? नहीं, आत्मा का काम एक जगह नहीं है। याद रखना मेरे भाई। इसीलिए घर में मत बैठो तुम। यह अंत के समय है, चुपचाप मत बैठो, चुपचाप मत बैठो। मैंने पहला बताया स्टेप बाय स्टेप। अब डायरेक्ट काम करने को मत जाओ, ठहरो, पहले रुको। शिष्यों को बोला उधर ठहरो, जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाए तब तक तुम ठहरो। कितना दिन ठहरा? 50 दिन, 10 दिन ठहरा। आमेन, हालेलुया। अब कितना दिन ठहरना चाहते हैं? पवित्र आत्मा से नहीं भरेगा तो आज 10 दिन तो कम से कम रखना पड़ेगा। इधर रात दिन रखेंगे, चलेगा? आमेन, हालेलुया। वो लोग लगातार 10 दिन रुका एक ही जगह में। जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता तब तक तुम ठहरे हो। आमेन, हालेलुया। हम लोग उल्टा सुल्टा कुछ भी काम करने को जाएगा, काम का पद्धति अलग है। हर चीज के अधीन होना चाहिए। आमेन। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? वो अधीन के अनुसार आपको काम करना चाहिए, छोड़ के नहीं चलना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। 10वां मजला में डायरेक्ट पाव नहीं डाल सकते आप। बराबर है कि नहीं है? जैसा बाइबल में बोलता है ना, प्रभु यीशु मसीह का एक पाव समुद्र में और एक पाव पृथ्वी पर। आमेन, हालेलुया। आप प्रभु नहीं है। आमेन। वो महान खुदा है, सृष्टि बनाने वाला है। आमेन। लेकिन उसी का रूप हमारे अंदर डाला गया है। समझे बात? हम आत्मा से जन्मा है, हम आत्मा है, साधारण व्यक्ति नहीं है।
इसीलिए हम आत्मा से भरना चाहिए। आमेन। तो प्रभु आज का जो वचन है बहुत ही महत्व है आत्मा से भरने का। आमेन। प्रभु इन वचनों के द्वारा से आप सभी को आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक ब्रेक लेते हैं।